नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2022 वाइवा के इम्पोर्टेंट प्रश्न और साथ ही में आपकी जो क्रियात्मक परीक्षा होने वाली है, इसकी भी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। पहले अपन क्रियात्मक परीक्षा की जानकारी लेंगे कि क्या होती है क्रियात्मक परीक्षा, कितने मार्क्स की होती हैं और इसके अलावा वाइवा में कौन कौन से और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न भी आपको मिलेंगे। और इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले जानकारी ले रहे हैं अपन बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2020 से जो पैटर्न चला आ रहा है उसी के बारे में। तब से जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद ये क्रियात्मक परीक्षाओं का सेम पैटर्न चला आ रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो आपके जो क्रियात्मक परीक्षा होती हैं वो 150 अंकों की होती हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है वो 150 अंक का होगा और उसमें से आपको न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने होते हैं। अब ये 150 अंक कैसे डिवाइड होते हैं? क्या 150 अंक का वाइवा होता है? तो ऐसा नहीं है, 150 अंक का वाइवा नहीं होता है। अब वाइवा कितने अंकों का होता है और उसके अलावा जो 100 अंक बचते हैं वो कैसे और किस प्रकार से दिए जाते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो 150 अंक का जो आपके प्रैक्टिकल होता है उसमें से 50 अंक आपके वाइवा के होते हैं, जो आपकी मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जो आपसे पेपर लेने वाले आएंगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 50 अंकों का होता है, जहां आपको 20 अंक उसमें से लाने होते हैं। और जब आप इंटर्नशिप आपने अभी की हैं तो वहां आपके विद्यालय अनुभव की एक डायरी आपको दी गई होगी। उस विद्यालय अनुभव की डायरी में 40 अंकों में से आपको स्कूल वालों की तरफ से अंक दिए जाने थे। अब वो आपको दे चुके होंगे। मिनिमम 16 अंक उसमें से आपको लाने आवश्यक हैं। इसी प्रकार 60 अंक जो हैं आपको अपने कॉलेज वालों की तरफ से दिए जाते हैं, जहां ये आपके व्यवहार के आपके जो प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रक होते हैं उन सभी की मिलाकर आपको नंबर दिए जाते हैं और उसमें से भी जो है मिनिमम 24 अंक लेने होते हैं। तो इसी प्रकार अगर अपन देखें कि न्यूनतम अंकों को जोड़ लें, कुल अंक जोड़ते हैं। सबसे पहले 60, 40, 100 और 50 कितने हो गए? 150। तो कुल अंक कितने हो गए? 150। इसी प्रकार कुल न्यूनतम अंक को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 60 अंक। तो इसी प्रकार 150 में से आपको 60 अंक लाने होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि वाइवा के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और वाइवा में क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ जो है वाइवा के जो मौखिक प्रश्न होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि आपके स्वयं के परिचय के बारे में आपसे वो जो एग्जामिनर होता है वो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है, उसके बाद क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपका नाम पूछ लेगा, आपने 12th कहाँ से की है, किस किस विषय से की है वो आपसे पूछ सकता है, और आपने जो विद्यालय में इंटर्नशिप की है उसके दौरान कौन सा विषय पढ़ाया था बच्चों को, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। और अगला जो सेकंड टाइप है वाइवा के अंदर प्रश्न पूछने का वो है डायरियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का। अब इन डायरियों से रिलेटेड प्रश्न कैसे होते हैं उनको नीचे देखेंगे और इसके अलावा एक अन्य कैटेगरी है प्रश्नों को पूछने की, तो उसके बारे में भी देखते हैं। अब देखते हैं कि डायरियों से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो डायरियों से रिलेटेड 5-6 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो हर साल और सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले प्रश्न होते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। इसके आंसर नीचे हैं, पहले मैं आपको इनको समझा देता हूँ, फिर आंसर जो है आप इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम से ले लेना। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है दोस्तों कि विद्यालय स्तर पर वहाँ के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और सहायक कर्मचारियों के द्वारा विद्यालय स्तर की जो समस्याएं होती हैं, छात्रों से रिलेटेड, शिक्षकों से रिलेटेड या विद्यालय की खुद की समस्या, उनका जो समाधान किया जाता है उसे ही क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। बेसिक सा आप एक लाइन में बोल सकते हो कि शिक्षकों, प्रधानाचार्य, सहायक कर्मचारियों द्वारा विद्यालय स्तर की जो समस्याओं का समाधान किया जाता है विद्यालय स्तर पर, उसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान और यह वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है केस स्टडी किसे मतलब कैसे की जाती है। तो केस स्टडी में क्या करना होता है आपको कि एक किसी बच्चे को जिसको समस्या है उस बच्चे की समस्या के बारे में आप जानते हो, उसके बारे में आपको बताना होता है कि उसको क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, तो आपको वो जानकारी उसमें देनी होती है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि मननशील रिपोर्ट डायरी में क्या लिखा जाता है। अब मननशील डायरी जो होती हैं वो उस रिपोर्ट डायरी में आपको लिखना होता है कि आप के जो विचार हैं विद्यालय के बारे में वो पहले कैसे थे। आपने विद्यालय जाने से पहले विद्यालय के बारे में कल्पना ऐसे की थी और वर्तमान में जब आपने वो विद्यालय देखा तो अब आपके उसके प्रति विचार कैसे हैं, तो वो भी आप यहाँ देखते हो। इसके बाद अगला है पाठ्य पुस्तक विश्लेषण में कौन सा कार्य किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक विश्लेषण के अंदर दोस्तों एक कक्षा 3 से 5वीं तक की कोई भी एक पाठ्य पुस्तक ले लेते हैं किसी भी विषय की, और उस विषय की जो पाठ्य पुस्तक हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी होती है, जैसे कि उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, पृष्ठ कैसे हैं, चित्रित हैं या सामान्य हैं, उसके लेखक कौन से हैं, लेखन की शैली क्या क्या है, विषय वस्तु क्या क्या है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होती है। साथ ही अगला जो प्रश्न है लास्ट वो होता है कि प्रोफाइल डायरी क्यों बनाई जाती हैं, आखिर प्रोफाइल डायरी में क्या लिखा जाता है। तो प्रोफाइल डायरी जो होती हैं इसमें विद्यालय का जो संपूर्ण डाटा है वो लिया जाता है, जैसे कि सबसे पहले विद्यार्थियों से रिलेटेड डाटा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने विद्यार्थी स्कूल में अध्ययनरत हैं, किस वर्ग के हैं, जैसे श्रमिक वर्ग के, व्यापारी वर्ग के, नौकरी पेशे वर्ग के, तो वो आपसे पूछा जाता है। और साथ ही में प्रोफाइल डायरी के अंदर विद्यालय से रिलेटेड आंकड़े, जैसे कि पुस्तकालय है नहीं है, कंप्यूटर कक्ष है नहीं है, और जो पंजिकाएं होती हैं जिसमें आप रजिस्टर के अंदर बच्चों के नाम लिखे होते हैं उनकी भी डायरी, उसकी भी जानकारी आपको इस डायरी में देनी होती है। तो ये प्रश्न हो चुके हैं आपके डायरियों से रिलेटेड। और 2-5 प्रश्न आपसे एक्स्ट्रा पूछ लेता है कभी कभी कि इंटर्नशिप से रिलेटेड जो अन्य प्रश्न हैं वो आपसे पूछ लेगा। कि पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पाठ्य योजना क्या होती है, किसे लेसन प्लान कहते हैं। अब लेसन प्लान क्या होता है कि जब भी एक शिक्षक पढ़ाने से पहले विषय वस्तु को अध्ययन करके उसके बारे में योजना बनाता है कि इसको किस प्रकार से मैं पढ़ा सकता हूँ, उसे ही पाठ्य योजना कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है। तो पाठ्य योजना प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण हो, अच्छे प्रकार से बच्चों को समझ में आए, इसी के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे पाठ्य योजना कहते हैं। तो प्रभावी शिक्षण के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे पाठ्य योजना कहा जाता है। अगला है पाठ्य योजना के प्रकार। अब आप सब जानते हो कि पाठ्य योजना 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होते हैं डेली बेसिस पर एक टीचर को क्या पढ़ाना है उसके लिए जो योजना बनाई जाती है उसे कहते हैं दैनिक पाठ्य योजना। और 3-4 चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद जब टीचर उनका एक साथ रिवीजन करवाता है, उनका जो टेस्ट लेता है, उसके लिए जो योजना बनाता है उसे कहते हैं इकाई योजना, यानी कि यूनिट प्लान। एक यूनिट के समाप्त होने के बाद जो पढ़ाएगा उसे यूनिट प्लान कहते हैं। और लास्ट में साल भर में जो उसने क्या पढ़ाया है उसके लिए जो प्लान होता है उसे कहते हैं एनुअल प्लान, यानी कि वार्षिक पाठ्य योजना। फिर अगला प्रश्न आ जाता है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती हैं। तो एक शिक्षक पढ़ाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। सहायक सामग्री के प्रकार। तो सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य सामग्री, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, लिंगवा फोन हो गया। और ऐसे ही आपको अगर पूछ ले कि दृश्य सामग्री, तो दृश्य सामग्री में आपके आ जाएगा कि देखने वाले उपकरण, जैसे कि चार्ट, मॉडल, मानचित्र, श्यामपट आदि। और पाठ्य पुस्तक भी आपके जो हैं दृश्य सामग्री में ही आती हैं। और सहायक सामग्री का लास्ट प्रकार होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, टीवी, इसके अलावा आपकी कोई फिल्म हो गई। तो ये सभी जो हैं सहायक सामग्री के प्रकार हैं। और लास्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं। तो शिक्षण विधि शिक्षण को करने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से, किस अप्रोच को अपनाकर आप जो हैं किसी विषय वस्तु को बच्चे को अच्छे प्रकार से समझा सको। तो ये सभी जो हैं शिक्षण विधि के अंदर आते हैं। अब इनके जो मैंने आंसर बोले हैं वो आंसर आपको नीचे यहाँ मिल जाएंगे, मैंने पीडीएफ बना रखी हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इन सभी के आपको आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न हो चुके हैं, इनके आंसर मैंने नीचे लिख रखे हैं, बस आपको मैंने अपने तरीके से समझा दिए हैं। अब आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो डोनेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न करना और ये प्रक्रियात्मक परीक्षा देना अनिवार्य है। तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि जो ओपन से कर रहे हैं या जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके जो लेसन प्लान है वो होते हैं या नहीं, तो उनके सबके ये जो वाइवा होता है वो ज़रूर होगा।